चलो अब आप लोग शांत हो जाएंगे। आ जाएगा यार, क्या हुआ। चलो जी 3.2 इंट्रो पार्ट हो गया बढ़िया तरीके से। सब्स्टिट्यूशन मेथड है उस पर 3.2 में। अब इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। इसमें सारे क्वेश्चन जो दिए सारे मुझे बता। अरे बड़ा गेट लगाओ यार ये। चल देखते हैं। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। इसमें या तो फर्स्ट इक्वेशन को ले या फिर सेकंड। बताओ किसको लें? फर्स्ट। अब पूछेंगे नहीं तो हम खुद ही ले लिया। आधे फर्स्ट बोलेंगे, आधे सर बीच वाला ले लो। क्या ले लें? तो मान लो फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। यहाँ से एक्स को एक तरफ करो, वाई को एक तरफ करो, या वाई को एक तरफ करो और एक्स को एक तरफ करो। ठीक है सर। तो चलिए जी, फर्स्ट इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। एक्स को एक तरफ किया, वाई उधर गया, किसका हो गया? माइनस का। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन से x को सेपरेट किया। अब x की वैल्यू पुट कर देनी सेकंड इक्वेशन में। ऐसा मत करना फर्स्ट से x की वैल्यू निकाली, फर्स्ट में ही पुट कर दी, तो जहाँ थे वहीं पे आ जाओगे। तो यही वाली इक्वेशन निकल के आ जाएगी। ठीक है जी। तो चलो यहाँ पुट करते सेकंड में। पुट इन इक्वेशन सेकंड। तो x की जगह 14 माइनस वाई। ये तो x की वैल्यू पुट की है 14 माइनस वाई फिर ऐसे ही आएगा 4। तो 40 माइनस वाई माइनस का 2y। अभी 14 उधर जाकर किसका हो जाएगा जी? तो 2 5 10। तो y की वैल्यू कितनी है? 5। ये y की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो यार, इसमें पुट कर दो। चलो, या यहाँ पुट कर दो या कहीं पर भी पुट कर दो, आंसर एक ही आना यार। तो यहाँ पे पुट करो x इक्वल टू 14 माइनस वाई है, y की जगह 5। तो x की वैल्यू 9। ठीक है। चलो, अब ये यहाँ पर वेरिएबल x और y था तो थोड़ा फील से आता है, x और y पढ़ते हैं। यहाँ वेरिएबल s और t है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है। अब एक काम करो, यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं। 3 और 2 का एलसीएम क्या ले लो? 6। 3 2 या 6 2s प्लस 2 3 या 3t। तो 6 6 तो ये हो गई सेकंड इक्वेशन। और ये भाई साहब क्या? फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है? तो एक चीज़ जो मैंने बताई थी आपको, अगर याद हो कि बोर्ड में कोई एक ही क्वेश्चन ऐसा आएगा तो हमें चेक कर लिया करो a1/a2 b1/b2। चेक करने से थोड़ा सा ठीक रहता है। तो चलो यहाँ पे चेक करना भूल गया था, आप चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे चेक करो a1 फर्स्ट इक्वेशन ये है। तो a1 क्या होगा जी? जो s के आगे लिखा क्या? 1। a2 2 डिवाइड करो तो 1/2 आ गया a1/। ठीक है। b1 माइनस का 1, b2 प्लस का 3 डिवाइड करो। क्या दोनों बराबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो उनके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, मतलब इसका आंसर आएगा निकल के। ठीक है सर। तो चलो, फर्स्ट इक्वेशन है s माइनस टी, इसको फर्स्ट दे दो, इसको सेकंड। यहाँ से s की वैल्यू निकालो तो t उधर किसका जाएगा? प्लस का। s बराबर हो गया t प्लस 3। अब s की ये वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करो। चलो, तो 2 ऐसे लिखेंगे, s की जगह t प्लस का 3t। तो ये 2t 3 2 या 6, 2t प्लस 3t 36 से 6 गया। अब तो t की वैल्यू कितनी आ गई जी? अब t की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करो। 6 प्लस 3 9। तो s की वैल्यू कितनी आ गई जी? ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ। चलो, a1 कितना है? x से आगे 3। a2 कितना है जी? 9 डिवाइड करो तो 1/3 आया। ठीक है। b1/b2 निकालो तो -1 और माइनस का 3 1/3, माइनस से माइनस हट गया। c1/c2 माइनस का 3 और माइनस का 9। तीनों क्या आ गए भाई साहब? तीनों क्या आ गए? तीनों क्या आ गए? तो इसका मतलब मैनी सॉल्यूशन क्या हो गया जी? मतलब x की कोई भी एक यूनिक वैल्यू नहीं होगी। ठीक है। मैं आप इतना ही छोड़कर आएंगे, आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अगर आप ये काम नहीं करते, इस तरीके से आप करते तो सारे वेरिएबल हट जाते और आप प्रूफ कर देते 0 बराबर 0। आप प्रूफ कर देते 2 बराबर 2। आप प्रूफ कर देते 3 बराबर 3। तो इसलिए चेक कर सकते। अदरवाइज फिर भी आपके अंदर ये कहाँ गए? फैशन लड़कियाँ करती देखी बेटे हमने।
कोई अंतर नहीं है लड़के लड़कियों में। तो देखो अगर आप ये नहीं करते ना, सुनो, ये नहीं करते तो x की वैल्यू रखते तो वही आता है 18 बराबर 18, कितनी नई चीज़ प्रूफ हो गई। तो इसीलिए मैनी सॉल्यूशन है। हाँ, अब आप हो थोड़े से नॉलेज वाले बच्चे, आप पढ़ते हैं जी मैं तो आकाश सर से, तो एक काम करके आएंगे, पता है क्या, मैनी सॉल्यूशन तो हो गए, मतलब तो एक तो बता के आ जाओ उनको, कोई एक तो बता के आ जाओ, मैनी सॉल्यूशन हो कोई एक बता के आ जाओ। तो लेट x की जगह पुट कर दो, क्या पुट कर बताओ, 0। इससे बड़ा नंबर तुम्हें आता ही नहीं, अपने नंबर ही बताओगे। 1 बहुत बड़ा सर ले लिया आपने, सर आपने बहुत बड़ा ले लिया। तो चलो 1 पुट करते हैं x की जगह। 3 × 1 - y = 3, y बराबर 0। तो एक आंसर आ गया 1, 0। ऐसी इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर आते हैं। अब एक बच्चा सोचेगा सर क्या, सर आपने 1 इक्वेशन में रखा x की जगह पर, दूसरे में क्यों नहीं रखा? अरे भाई साहब हैं तो दोनों बराबर ही, तभी तो मैंने इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे। देखो इससे 3 कॉमन लो, चलो तो क्या मिला, 3x - y = 3। देखो ना, इससे ये 9 है, अगर इससे हम काट दें, लो आ गई वही इक्वेशन। तो दोनों इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन तभी तो आते हैं भाई साहब जब इक्वेशन सेम होती हैं। जैसे इस तरीके से एक बच्चे का आंसर आया 2/3, एक का आया 4/6। ओहो इसका बड़ा इसका छोटा, अरे भैया बराबर ही तो है, हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। क्या ये दोनों आंसर अलग अलग हैं क्या? एक ही तो बात है, जैसे हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। हाँ घुस जाओ उसके कान बेटे, घुस जाओ उसके कान में। और क्या, वंश आगे बैठा है, वंश के पीछे दोनों छुपने की कोशिश कर रहे हैं। गौतम गलत बात, क्लियर है? ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है इनफाइनाइट मैनी सॉल्व, इसलिए कि एक ही तो इक्वेशन है उसको। अच्छा ये बताओ, एक बच्चे का आंसर आ रहा x + y = 2, एक का रहा 2x + 2y = 4, एक का 3x + 3y = एक नहीं है ये सब, मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर, है तो बराबर ही हैं। हाँ ऑल्टो, अरे सर बैठने भी देते नहीं हैं। अब भाई पिन ड्रॉप्स आ रहे हैं, पिन ड्रॉप्स आ रहे हैं। देखो अब यार ये पहला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब 4th क्वेश्चन का देखते हैं। ये कुछ नहीं है, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अच्छा एक बात बताओ, पॉइंट के बाद कितने नंबर, 1, क्योंकि x तो वेरिएबल है। पॉइंट के बाद 1 नंबर, पॉइंट के बाद पॉइंट से पॉइंट हटाओ, ख़त्म, पॉइंट से पॉइंट हटाओ, कुछ नहीं है। क्यों क्यों, सुनो सुनो सुनो, क्यों? पॉइंट हटाया 2/10 आता, पॉइंट हटाया 3/10 आता, पॉइंट हटा दिया 13/10 आता, इधर भी 10 एलसीएम, इधर भी 10, 10 से 10 सही, हटाओ पॉइंट से पॉइंट, खत्म करो। अब कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया, 2x + 3y = 13, 4x + 5y = 23। किसी भी एक इक्वेशन को सिलेक्ट करो, x निकाल के दूसरे पुट कर y निकाल, तो ये डू योर सेल्फ, डू योर। अब ये तुम भी लिख के मत आ जाना dy, सर ये बड़ा छोटा, सबसे छोटा सॉल्यूशन संडेस में क्या है, dy। ये तुम मत लिख के आ जाना कि ये सॉल्यूशन मज़ेदार लगा सर का, सब में यही लिख के आ जाओ। ऐसा नहीं है कि ये नहीं पॉइंट वाले देखे dy लिखाओ, खुद से करना है आपको, ठीक है। चलो ये देखो, ये देखो, हाँ लकी कर देता आपके पास जैसा, अरे छोड़ दे यार। अब √2/√3 और √3/√8 आंसर अलग अलग आ रहा है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन आंसर निकलेगा। अब देखो किसी भी एक इक्वेशन को सिलेक्ट करो, मैंने फर्स्ट या सेकंड, तो मैं सेकंड को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से x निकालता हूँ, तो ये √3x है, ये उस तरफ जाएगा तो √8y हो गया, x निकाला तो √8/√3y, ठीक है। ये x की वैल्यू उठा के क्या जमगा करो भैया, √2 है, अब x की जगह लिखें √8/√3y + √3y। अब यहाँ बड़ा मज़ा आने वाला है, बड़ा मज़ा। अगर तुम इसे एलसीएम लेके ऐड करने बैठ गए तो फंस जाओगे, y इसमें भी है, y इसमें, y कॉमन, सही बात है। √2 का इसके साथ √16/3 + का √3, क्या चमका बात। अब इसे 4 लिख सकते हो, चलो लिख दो, बहुत से बच्चे सोच रहे हैं कोई दिक्कत। अच्छा x की वैल्यू पुट करिए, किस लिए, y निकालने के लिए, किस लिए y का इसके साथ क्या हो रहा है, इधर जाके क्या होगा, 0 में किसी का डिवाइड होगा, आंसर क्या आएगा, तो y कितना आ गया। सॉल्व करोगे आंसर तो भी 0 ही आ रहा है, क्यों सॉल्व करना यार, जब वो 0 में जाके डिवाइड हो रहा है, ऐसे छोड़ो उससे, क्लियर है। तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गई, अरे बताओ। 0। अब ये y की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो,
यहाँ पुट कर दो 0 y की जगह 0 मल्टीप्लाई करो x कितना आया 0। अब यहाँ पे बच्चे गलती कर 0,0 ये एक आंसर है इसका, ये क्या है इसका एक आंसर। ये मत सोचना कि 0,0 आए तो ये आंसर नहीं है, नो सॉल्यूशन लिख के आ जाओ, ऐसा मत कर देना, ये आंसर होते हैं भाई। तो x की जगह 0 रखो, y की जगह 0 रखो, तुमको 0 मिलेगा क्या? हाँ बोलो आकाश भैया क्या? ठीक है, कोई डाउट? बकियात चलो अब यार ये देखो, अब ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसमें केवल नीचे 2 और 3 एलसीएम लो, बस क्या लो एलसीएम। चलो मैं पहला उठाता हूँ 3x/2 माइनस 5y/3 एलसीएम आया 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, ये उस तरफ जाएगा 9x माइनस 10/6 2 जा। पहली इक्वेशन ये हो गई, दूसरे को बनाओ। चलो एलसीएम आया 6, 3 2 जा 6, 2x, 2 3 जा 3y, 6 से 6 सही, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 30। दो इक्वेशन बन गई है। अब यार निकाल लो x की वैल्यू, निकाल यहाँ पुट कर दबा के। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। हाँ बताओ, करूँ सॉल्व ऐसे? तो क्या इसके बाद कितना छोटा सॉल्यूशन है, डू योर सेल्फ। ठीक है सर? हाँ क्या हुआ का कहाँ पे? अरे √3 लगा दें, आंसर फिर भी 0। हाँ, लेकिन आपकी बात ठीक है कि सर √3 आएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ। चलो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है क्वेश्चन। हमारे पास ये इक्वेशन है, दिस और दिस, कह रहे कि इसको सॉल्व करो, फिर उसके m की वैल्यू फाइंड करो, जबकि y = mx+3 है। एक नॉलेज वाली बात बताएंगे कि ये इक्वेशन कहाँ से आई है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, केवल नॉलेज के लिए, जो तुम्हें नहीं पता है पहले सॉल्व करें उसके बाद बताएंगे सर। ठीक, तो चलिए जी सॉल्व करते हैं। सब मैं इस इक्वेशन को सिलेक्ट करता हूँ, x को एक तरफ करता हूँ, तो 4y गया, प्लस का हो गया, x बराबर क्या होगा 2 से डिवाइड, तो ये 2y माइनस का 12 क्या चमका भाई सर 2 का 12 इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, दोनों में होगा। ठीक है सर? तो ये x की वैल्यू उठा के फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। तो 2x है, 2x की जगह 2y माइनस का 12 प्लस का 3y, 4y 24, सीधी बेटे 2 का मल्टीप्लाई दोनों में होता है जहाँ तक ब्रैकेट होता है। ठीक है, जग गए? ठीक, 4y प्लस 3y 7y माइनस का 24 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा जी? तो ये किसका हो गया जी 35, 7 5 जा, y की वैल्यू क्या आ गई जी? ये y की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, या फिर y की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, या फिर यहाँ से रास्ता ढूंढो और यहाँ पुट कर दो, कहीं भी पुट कर दो, आंसर एक ही आना है। बस तुम लोग ऐसे तीर कमान मत चला, हार्ड सा लग रहा ना, कोई हार्ड सा बन गया ना, देखा मैथ में बायो हार्ड बना दिया आपको, देखो 2 in 1। चलो तो यहाँ रखते हैं, यहाँ सबसे सिंपल रहता है, y की जगह 5 रखो, 2 × 5 माइनस का 12, सीधी होता है बेटा 10 - 12 है, वेरी गुड, माइनस का 2। तो y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू माइनस का 2। फिर कह रहे थे यार m बताओ, जबकि y की वैल्यू क्या है जी 5, m की जगह m, x की जगह -2 प्लस का 3, तो ये 3 इस तरफ आएगा, किसका हो जाएगा जी माइनस का, तो ये 2 है, इनका मल्टीप्लाई हो रहा है ना बेटे, -2m हो गया। ठीक है, तो 2/-2, तो m की वैल्यू -1, डिवाइड कर दिया, -1 आया, माइनस को नीचे लिखो या ऊपर लिखो। क्लियर है? अब यार ये जो बात बताने जा रहा था कि सर ये क्या है, y = mx+3, ये आपको 11वीं क्लास में एक चैप्टर स्ट्रेट लाइन वहाँ पे पढ़ते हैं अच्छे से, बड़ा आपको बताता हूँ ये इक्वेशन होती क्या है। ये इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जो y एक्सिस को हमेशा कट करती है, y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, और पता है किस पॉइंट पर करेगी, x की जगह 0 पुट करो, देखो y 3 आएगा, तो y बराबर 3, मतलब यहाँ का ही होगा 0,3। इस लाइन की इक्वेशन को इस तरीके से होगी, इस तरीके से। नहीं समझ आए बिल्कुल मत समझना, बिल्कुल मत। क्या है बेटे, हैं पानीपत का युद्ध नहीं, बैठो बैठो बैठो, पानीपत नहीं बेटे, बैठो भी। मतलब ये बताना चाह रहे हैं, ये एक ऐसी इक्वेशन जो हमेशा y एक्सिस को कट करेगी, क्योंकि कुछ इक्वेशंस ऐसी होती है ना जिनका स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कट ना करे, जैसे ये रहे देखो ऐसे निकल जाएगा ये,
ठीक है, बट ये कट करेगी। तो डाउट है तो क्या बता, इस हार्ट में कोई दिक्कत, पंप कर रहा है। सेकंड पे हम लोगों ने कर दिया था। अब जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें आपको क्या है, लैंग्वेज मिलेगी। लैंग्वेज का आपको इक्वेशन बनानी होगी, तब एक्स और वाई की हमको वैल्यू फाइंड करनी। अभी तक क्या था, इक्वेशन मिलते थे, अब इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर हैं जिनका डिफरेंस क्या है, 26। अब जब कभी बात आती है दो नंबर के डिफरेंस की, तो डिफरेंस तभी होगा जब एक बड़ा नंबर होगा और एक छोटा नंबर होगा। हमेशा बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करते हैं। तो लेट लार्जर नंबर x ले लिया और स्मॉलर नंबर y, ठीक है। अब दो नंबर का डिफरेंस है तो x माइनस वाई कितना हो गया जी, कोई दिक्कत। दो नंबर है, बड़े से हमेशा छोटा माइनस करेंगे। चलो जी, कह रहे हैं वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। अभी एक बात सुनो यार, यहाँ पे गौर फरमाना जरा। एक नंबर है, एक नंबर वो क्या है, 3 टाइम्स है अदर, मतलब जो बड़ा नंबर होगा वो इसको बड़ा होगा। कह रहे हैं कि वन नंबर, कौन सा नंबर, कोई भी एक नंबर है वो 3 टाइम्स बड़ा है, तो पक्की बात है एक्स की ही बात कर रहे हैं। तो एक्स है ना, इस माने 3 टाइम्स द अदर नंबर। इसी चीज को बस समझना है आपको। क्या समझते हैं, एक्स मैंने लिया है बड़ा और वाई मैंने लिया है छोटा, तो पक्की बात है एक्स हमेशा बड़ा होगा। जब हमने लेट किया, तो अगर एक नंबर है जो कि 3 गुना बड़ा है तो वो नंबर एक्स ही तो होगा जो बड़ा है। और 3 गुना बड़ा किससे, वाई से। तो वाई में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो दोनों बराबर बैठेंगे। यस और नो, बताओ ना। बड़ा कौन है, एक्स। कितना, 3 टाइम्स, किससे, वाई से। तो या तो इसको ऐसे लिखो या तो इसको ऐसे लिखो कि एक्स बड़ा है वाई से। बट ये हमको पता नहीं कैसे सॉल्व होता है। हमने अब हमको बीच में साइन लगा के बराबर था, जबकि बड़ा कौन है, एक्स। कितना, 3 टाइम्स, तो बराबर कर लेंगे 3 का मल्टीप्लाई वाई होगा। बस ये लॉजिक है। अब कुछ नहीं करना है, एक्स की ये वैल्यू उठा के फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, एक्स की जगह 3y और माइनस का y और ये 26। 3y से y गया 2y, 2y इज इक्वल टू 26 है। तो y बराबर क्या होगा, हाँ 2y बराबर 26 है, तो y बराबर क्या होगा, डिवाइड कर दो यार, मल्टीप्लाई होगा उधर क्या होगा, डिवाइड। y कितना आ गया 30, तो y निकल के आया भाई। x क्या होगा, अब ये y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, कहीं पर भी पुट कर दो। सपोज मैं इसको पुट करता हूँ इन इक्वेशन सेकंड, तो y की जगह तो 13, आंसर कितना आ गया, मतलब वो नंबर कितना 30 ना, वो नंबर कितना 30। क्लियर है, डाउट। चलो आगे बढ़ते। इस क्वेश्चन को बताने से पहले ये सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में बता दें। दो ऐसे एंगल जिनका सम 180 होता है, दो एंगल जिनका सम क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री। क्लियर है। तो कह रहे हैं कि द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिंग द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। चलो दो एंगल होंगे सप्लीमेंट्री में, हमेशा दो एंगल की बात होती है जिनका सम कितना होता है 180। अब वो दोनों एंगल में कोई एक बड़ा होगा कोई एक छोटा होगा। अब दिमाग में ये भी लगा सकते हैं, क्या पता सर दोनों बराबर हों, 90-90 की, सही बात है, बढ़िया, पहले से ही बोले लार्जर की बात कर रहे हैं और स्मॉलर की बात है, हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन कह रहा है। तो लेट लार्जर एंगल, मान लो क्या ले लिया एक्स, स्मॉलर क्या ले लिया, इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो सम कितना आएगा 180। अब आप कहीं से ऐसा कहीं गिवन तो है नहीं, आपने कैसे लेट कर लिया, लेट नहीं किया भाई साहब, सप्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल का सब 180 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगली कंडीशन क्या है, कह रहे हैं लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, लार्जर एंगल एक्स 18 डिग्री बड़ा है किससे, स्मॉलर से। स्मॉलर कितना है बाई, एक्स बराबर बाई तो हो नहीं सकता, जो एक्स बड़ा है, कितना बड़ा है 18 है, तो 18 इसमें ऐड करेंगे। बस इसी बात को समझ लो यार, इसी चीज को, बड़ा एक्स है। अब आप सोचोगे सर बड़ा एक्स है तो वाई में क्यों ऐड किया, क्योंकि दोनों को बराबर करना है, बराबर तभी तो होगा ना सर, बराबर करना क्यों है यार भाई साहब, बराबर इसलिए करना है क्योंकि कंडीशन तो ये है कि एक्स बड़ा है वाई से, इसको बोलते हैं इनइक्वालिटीज। ये अभी हमको सॉल्व करना नहीं आता, ये 11वीं क्लास में हम सीखेंगे,
तो हमारे पास मजबूरी है कि भैया बीच में इक्वल का साइन लगाना है, और x और y तो बराबर है नहीं, x तो बड़ा है कितना 18 डिग्री, तो बराबर कब होगा जब 18 इसको दे देंगे, क्या जमगा बस y इस तरफ आएगा, तो x माइनस y क्या क्यों लेके आओ, एक सेकंड होगी, सब्स्टिट्यूशन में सॉल्व करना है, x की वैल्यू यहाँ डाली, पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, रखो केवल इस x की जगह क्या रखो, ये कितना y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180, y और y 2y, 180 से माइनस किया 18, कितना बचा 162, 81, तो y कितना निकल के आ गया, क्लियर, y 81 आ गया भाई साहब, तो यहाँ पुट कर दो, तो x आ जाए, कहीं पर भी पुट कर दो, तो वो x प्लस y कितना 180, y कितना निकल गया 81, 180 से माइनस कर दो, कितना आएगा जी, हाँ 99, x बड़ा है 81 से, और देखो 18 डिग्री बड़ा है, क्लियर है, और क्वेश्चन अच्छे लिख लो। चलो जी, ये तो खैर बच्चों वाला एग्जाम्पल में किया, ये कह रहे एक कोच है, अरे यार सामने हो ना, उन्होंने 7 बैट्स एंड 6 बॉल इतने रुपए में परचेज किया, तो उसके बाद 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स इतने रुपए में उन्होंने किया, तो बताओ कह रहे हैं कि कॉस्ट ईच बैट एंड ईच बॉल, तो जो चीज़ मैथ इतना सिंपल है, जो भी चीज़ नहीं पता उसको लेट कर लो, लेट कर, लेट द प्राइस ऑफ ईच बैट कितना है x50, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये कोच है ना, ये फीमेल है, ठीक, अब सब देखेंगे बुक में, हमें पता है, और ये क्या है भाई, बॉल कितने रुपए की 22 रुपीज की है, और बैट कितना का x का, तो 7 बैट्स कितना हो गए 7x, 6 बॉल्स कितने 6y, कितना हो गया, अरे 3 बैट 3x और 5 बॉल, अब यार x और y की वैल्यू हम तो निकाल सकते हैं, किसी भी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के यहाँ पर कर देना, आंसर आ जाएगा, तो ये डू योर, ये है बढ़िया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, बट मैं इस क्वेश्चन को जरा थोड़ा प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों ने हिंदी सब पढ़, बेटे अरे क्या नाम है इसका यार, बस बिठा के देखो, इस क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया, आप सबने पढ़ लिया, उसकी मैं जरा इसमें क्या चीज़ हिडन है, थोड़ा अलग है, उसको समझ। एक टैक्सी वाला है, उसने कुछ अपने रूल्स बना रखे हैं, वो रूल्स क्या पहले उस पर जाओ, उसने कहा भैया हमारी टैक्सी का कुछ फिक्स चार्ज है, वो फिक्स है, मतलब वो चेंज नहीं होगा, अब वो फिक्स चार्ज कैसा है, और फिर कह रहा है हर किलोमीटर के हिसाब से हम पैसे लेते हैं, जैसे मैं आपको बताऊँ, आपने क्या किया, एक गाड़ी को बुक किया, ओला का एग्जाम्पल ले लो, घर पे आ गई गाड़ी, आ गई, तुमने हम नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे, 100 गए हमारे, सही अंदाज, हम गाड़ी बुक करते ऐसे मना कर देते वगैरह, मत जाओ, लेकिन हमारा फिक्स चार्ज दे दो भैया 50-60 जो भी है, तुम कहोगे यार ना तो हम बैठे और ना हमने कुछ किया, फिर भी अब क्यों, उसने कहा भैया ये फिक्स चार्ज है हमारा, कि अगर गाड़ी बुक हुई है फिर तुम जाओ या फिर नहीं, इतने रुपए तो आपको देने ही देने हैं, यस और नो, ये इसका फिक्स चार्ज है। फिर अगर आप गाड़ी में बैठ गए और 1 किलोमीटर तक गए, तो एक तो फिक्स चार्ज देना ही देना है, और फिर 1 किलोमीटर का जो प्राइस है वो भी आपको देना है, क्या चलता, वरना अगर फिक्स प्राइस नहीं होता, खुद सोचो, ओला वाले को बुला लिया घर पे, वो आगे बैठा कर हम नहीं आ रहे, अब वो बेचारा और कहीं होगा, वो तुम्हारे पास घूम कर आया, फिर तुम कह रहे हम नहीं जा रहे, फिक्स चार्ज तो देना होता है, तो वही कह रहे हैं कि टैक्सी वाला है, उसका फिक्स चार्ज है, फिर हर किलोमीटर के जो प्राइस है वो क्या है आपको बताने, अगर वो उस टैक्सी से 10 किलोमीटर गया है तो 105 रुपये वो देता है टैक्सी वाले को, अगर उसी टैक्सी से 15 किलोमीटर गया है तो 155 रुपीज देता है, तो बताइए उस टैक्सी का फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर, ठीक, क्वेश्चन समझ गए। अब फिक्स चार्ज हमको नहीं पता, तो लेट फिक्स चार्ज क्या हो गया जी, x रुपीज, और चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर मान लो 5 रुपीज। अब यार x रुपीज तो आपको हर बार देने ही देना है, अगर गाड़ी आई है तो x रुपीज तो आपको देना ही है। फिर 10 किलोमीटर गए हो, 1 किलोमीटर के कितना है बाई, तो 10 किलोमीटर के 10 बाई और 105। अगली कंडीशन में आप 15 किलोमीटर गए तो फिक्स चार्ज तो देना ही देना है आपको, इससे तो कोई मतलब देना ही देना है आपको। और फिर 15 किलोमीटर गए तो 15 बाई
अब निकाल लिया एक्स वाई की वैल्यू। सपोज ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, तो मैंने क्या किया, सेकंड इक्वेशन एक्स की वैल्यू निकाली 155 माइनस क्या चुनका सेकंड इक्वेशन से निकाला फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो चलो एक्स की जगह 155 माइनस का 15y प्लस का 10y 105, माइनस का 15 प्लस का 10 तो माइनस का ये उसका जाएगा, तो किसका हो जाएगा, क्लियर है, माइनस का 5y माइनस का, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, क्लियर है, y की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब उसका हर किलोमीटर के चार्ज कितना ले रहा है वो 10 रुपए। अब फिक्स चार्ज निकालना है, तो ये y की वैल्यू उठा के यहाँ पर कर दो, इसका तो x बराबर 155 माइनस 15 इंटू 10, तो कितना आ गया 5 रुपये। तो फिक्स चार्ज उसका कितना है 5 रुपये। क्या चमका, समझ आ गया। और हर किलोमीटर के कितने रुपये ले रहा है। अब इसी क्वेश्चन में आगे बोला गया कि इसी टैक्सी से अगर तुम 25 किलोमीटर जाना पसंद करोगे तो कितना रुपये देना पड़ेगा। तो x प्लस 25 बाई फिक्स प्राइस तो देना ही है यार, वो कितना है 5 रुपये, y कितना 10, 200। बट एक बात सुनो, एक दिन और ये बात बताइए, ऐसी कौन सी टैक्सी है जिसका फिक्स प्राइस 5 रुपये होगा। अगर 5 रुपये, भाई हम तो बड़े मजे में बोला बेटा 5 रुपये लो आओ यहाँ, तो ये पुराने जमाने की बात कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन आपके पापा लोगों ने यही पढ़े हुए होंगे, अगर सीबीएसई बोर्ड से पढ़े पूछना यही पढ़े होंगे। चलो याद रखो, बस 2 क्वेश्चन और है, मेहनत कर लो, मत करो। चलो ये कह रहे हैं फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाती है, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करते हैं तो वो फ्रैक्शन 9/11 हो जाती है। अगर 3 दोनों में ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन 5.6 हो जाती है। ठीक है, तो फाइंड द फ्रैक्शन। अच्छा, फ्रैक्शन में 2 अननोन वैल्यूज होती है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। लेट न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन क्या होगी हमारे पास x/y। कह रहे अगर 2 इज एडेड टू बोथ, दोनों में 2 ऐड करते हैं, तो x में 2 ऐड किया डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन क्या होगी 9/11 क्रॉस। कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा है कि 2 से 2 कट जाएगा, नहीं ये प्लस में है, करो 11 का मल्टीप्लाई दोनों होगा, 11x 11 2 22, 9y दोनों होगा, तो 11x माइनस का 9y और 18 में से 22 का माइनस का, तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड देखो, अब कह रहे हैं कि ये फ्रैक्शन 3 इज एडेड टू बोथ, अगर दोनों में ना ऐड करना 3, ठीक है, अगर 3 को दोनों में ऐड किया है तो फ्रैक्शन 5.6 x प्लस 3 और y प्लस 3, फ्रैक्शन क्या हुई 5 करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 6x 5/50, 6x माइनस का 5 और 80 उधर दिया हमारे तो माइनस का 3। तो इक्वेशन आ गई। क्या हम लोग x और y की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं भैया? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ से x की वैल्यू निकाल पुट कर x और y के आंसर आएंगे, उसका डिवाइड कर वही आंसर आएंगे। ठीक है, डू योर। चलो एज वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं 5 ईयर हैंस, हैंस मतलब होता है अब से, हैंस का मतलब अब, मतलब फ्रॉम नाउ भी बोलते हैं अब से, मतलब 5 ईयर है मतलब अब से 5 साल बाद। अब आप कहोगे सर बात तो कहीं बोला ही नहीं है, बात तो आफ्टर होता है भैया, हैंस का मीनिंग अब से, तो 5 ईयर 5 साल अब से। ठीक है, तो आगे की बात कर रहे हैं, मतलब 5 साल बाद। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स हिज सन। एक जैकब है और एक उनका बेटा है, उन दोनों की पी ए मतलब प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो लेट जैकब की एज x ईयर्स, ठीक है, और उसके सन की एज y ईयर। अब 5 ईयर हैंस, 5 ईयर्स हैंस, तो 5 साल बाद। अब जैकब में भी 5 साल बढ़ेगा और उनका बेटा भी 5 साल बढ़ेगा। ठीक है, तो जैकब की एज क्या होगी x प्लस 5
उसकी बेटे की एज क्या होगी? यार सुनो, पिताजी हैं, कैसा भी क्वेश्चन बना लो, पापा ये हमेशा बेटे से ज्यादा ही होगी, ठीक है। तो क्या x प्लस 5 मतलब पापा की है और y प्लस 5 उसके बच्चे की क्या बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती ना, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। आगे कह रहे हैं कि पिताजी हैं 5 साल बाद, मतलब पिताजी बोले हम तुम्हें 3 टाइम 3 गुना हम तुमसे बड़े होंगे। बड़ा कौन होगा? पापा जी। तो 3 का मल्टीप्लाई किसमें होगा? बेटे में। कहीं तो बराबर बैठेगी बात। अब एक बच्चा बोले सर दोनों के बराबर कर क्यों रहे हो आप तो बड़े साइंस से भी आगे हो गए, पापा और बच्चे के बराबर कर, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है क्योंकि ग्रेटर लेस देन वाले हमको अभी नहीं आते यार। ठीक है सर, क्या चमका जी? यस सर। ओके देखो चलो, तो ये हो गया x प्लस 5 और 3 का मल्टीप्लाई दोनों होगा 3y, x माइनस 3y और 15 में से 5 गया पहली इक्वेशन। दूसरी कह रहे हैं 5 ईयर्स है वो 5 साल पहले। अगर बात करते हैं 5 ईयर्स है वो 5 साल पहले, जैकब की जो एज होगी वो क्या रही होगी? x माइनस 5 और उसकी बेटी की y माइनस 5। अब कोई बच्चा ये ना सोचे कि सर इसमें 5 क्यों नहीं माइनस किया। भैया जब भी कोई नई कंडीशन आती है तो प्रेजेंट केस से ही है, ठीक। अब कह रहे हैं कि 5 साल पहले पिताजी 7 टाइम्स बड़े थे, पिताजी x माइनस 5 बेटा y माइनस 5, पिताजी 7 टाइम्स बड़े और 7 का मल्टीप्लाई बेटे में, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, बस क्रॉस मल्टीप्लाई, ये प्लस का हो जाएगा तो माइनस का, तो इक्वेशन निकल गया आगे। यस सर। अब x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, उधर जाएगा 7y माइनस का 30, ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, तो 7y माइनस का 30 माइनस का 3y और ये 10, 7y से 3y गया तो 4y माइनस 30 प्लस 10 उधर गया 40 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई थी? 10, मतलब बेटे की उम्र कितनी है जी? 10 साल। अब y की जगह 10 पुट कर दो यार, यहाँ पे करो 10 पुट, तो 70 माइनस 30 40 किसकी आ गई? पिताजी से। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा, तो चैप्टर खत्म। और क्या